हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। डीएसआई भी एक बार समझा दो, कराऊंगा ना पूरा। वो एनपीए में हम लोग बेसिल नॉर्म्स में पढ़ेंगे उसको। स्किल 2 का यार एक बार सिलेबस देख लेना ओम प्रकाश भाई, बहुत डिटेल में करा रहा हूं ये। और एक काम और कर सकते हो आप लोग जितने भी एस्पायरेंट हैं, मैं मानकर ये चल रहा हूं कि जो मेरी बैंक वाली सीरीज रही है, बैंक रिलेटेड पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, आपने एक से लेके 7 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया होगा। ये काम हुआ है कि नहीं हुआ इतना बताओ पहले। ये वाला काम कंप्लीट किया कि नहीं किया तुम लोगों ने? एक से लेके जो 7 पार्ट तक है उस सीरीज को कंटेस्ट कर लिया, बिल्कुल याद कर लिया, एक एक पॉइंट को पढ़ लिया है। यस सर, कंप्लीटेड, वेल डन मेरे दोस्त। जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, एक से लेके 7 तक का इसकी मैं पूरी की पूरी एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, सातों पार्ट की। ठीक है, सातों पार्ट की पीडीएफ बनाकर दे दूं, एक कंप्लीट पार्ट करके दे दूं सातों पार्ट का, नए फॉर्मेट में दे देता हूं, उसका आराम से प्रिंट निकलवा लेना जनवरी से लेके जून तक का। ठीक है, इतना काम हो गया। दूसरा, आरबीआई रिलेटेड मैंने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, 3 पार्ट कराए, ये कंप्लीट कर लिए तुम लोगों ने? ये बताओ, ये कंप्लीट कर लिए? जून का पीडीएफ नहीं मिला ऐसा नहीं है। आशीष गौतम जीए गुरु टेलीग्राम ग्रुप में जाना, उसमें मैंने पीडीएफ डाल दिया है। सारे पीडीएफ अब मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूं, आशीष गौतम जीए गुरु, जिसमें 58,000 स्टूडेंट है, उसमें जाना। ठीक है, उसमें मिल जाएगा ये बताओ, आरबीआई वाली सीरीज कंप्लीट चल रही है तुम लोगों की, नहीं चल रही? स्टैटिक जीके को बैंक महापैक में ऐड करवा दो यार, ये याद दिला देना मेरे को, तुम लोग एक बार मैसेज कर देना उस पर व्हाट्सएप पे, मैं कर दूंगा, इसको याद रहेगा। आरबीआई सीरीज डन है, पहला दूसरा तीसरा। आज मैंने तुम लोगों को देखो कितनी चीजें पढ़ाई थी। ओवरड्राफ्ट पढ़ाया था, अब ये ओवरड्राफ्ट का तुम्हें अभी मैंने करंट अफेयर पढ़ाया, लेकिन जब मैं मनी मार्केट पढ़ाऊंगा उसमें वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस पढ़ाऊंगा, वहां से तुम्हारी ये समझ में आ जाएगा। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग मैंने एब्रीवेशन पढ़ाई थी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है ये, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। ये सारी चीजें हम लोग कब पढ़ेंगे? कैपिटल मार्केट में स्टडी करने जा रहे हैं, या फॉरेन ट्रेड में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मतलब समझ लो, जो मैं सीरीज अभी यूट्यूब पे करा रहा हूं आरबीआई से लेकर पूरा बैंक रिलेटेड, वो जिन्होंने वॉरियर किया हुआ उनके लिए बिल्कुल केक वॉक हो गई होगी, उनके लिए केक वॉक लाइक बहुत आसान हो गई होगी। करंट अफेयर जनवरी से करेंगे। प्लीज एक बार जून जून का क्वेश्चन बैंक पिन करा दो। ऐसा पिन ही है जो जून का क्वेश्चन बैंक पिन ही करा रखा है। आप टेलीग्राम जो चैनल है उसमें जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। पेड बैच के स्टूडेंट के लिए अलग से पीडीएफ दे दो सर प्लीज। नब्बू, कौन सी पीडीएफ की बात कर रहे हो आप? 1 मिनट का और टाइम ले रहा हूं, 1-2 मिनट का, फिर उसके बाद सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग आज नेशनल इनकम पढ़ेंगे, हम लोग आज नेशनल इनकम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम। जिन्होंने वॉरियर कर रखा है उनके लिए आरबीआई सीरीज वाली बहुत इंपॉर्टेंट बनने। इवन मैं बताऊं तुम्हें कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पेड बैच में पढ़ाइए यूट्यूब पे क्यों, कि जिन्होंने 7 कंप्लीट कर लिया क्या उनको 8 लेना पड़ेगा? उनको 8 नहीं लेना, फिर उनको करंट अफेयर से लिंक रहना पड़ेगा। जिन्होंने 8 ले लिया क्या उनको 9 लेना पड़ेगा? तो मैं इतना बेवकूफ तो हूं नहीं बार बार तुम लोगों को बोलूं खरीदो वॉरियर बैच, फिर दोबारा बेसिक से पढ़ो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, फिर सारी चीजों को एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जाओ। एक बार वॉरियर सीरीज कंप्लीट कर ली, उसको रिवाइज कर लो, फिर करंट अफेयर बेस्ड होकर काम करो। करंट अफेयर जितने भी आ रहे हैं उनको लेकर चलो। इस बात पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, क्लियर है? ठीक है, वॉरियर की जो सीरीज है उसकी पीडीएफ आपको वीडियो के रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, जहां वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगी उसी के बगैर में प्रैक्टिस बुक के नाम से है। अब शुरू करें, शुरू करें मेरे दोस्त। टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। शुरू करें इसको। शुरू करें। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ेंगे। चैलेंज कर रहा हूं, जितनों जितने वाणिज्य के विद्यार्थी, कॉमर्स के विद्यार्थी, उनको भी मजा आने वाला है। ठीक है, बताइए मेरे भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम? हिंदी में लिख दूं? राष्ट्रीय है, इसका मतलब क्या है? ये टॉपिक रीनेम हो जाएगा कैपिटल मार्केट। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। ओके,
ओके, पर कैपिटा इनकम ना जी। वॉरियर 8.0 कब शुरू हो रहा है? 19 जुलाई। इनकम ऑफ नेशन, इनकम बाय इंडियंस, अरे दादा। फॉरेन करेंसी रिसीव्ड, ओहो, वाह बेटे, मौज कर दी उज्जवल। मतलब मजा आ गया मेरे भाई इतना गलत आंसर सुन के। आज की क्लास का नाम क्या रहेगा? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, टोटल इनकम। अब जरा ध्यान से सुनो, इसको जाने दो। इसको जाने दो। हम लोग ना कुछ शब्द पढ़ेंगे और उन शब्दों को जोड़ देंगे और अपनी नेशनल इनकम बन जाएगी। ओके, अब जरा देखना शब्द क्या है, इनको समझते हैं। अब जरा ध्यान सुनिएगा। फैमिली पैक। वाह भाई वाह। अरे फैमिली पैक नहीं है। मैं इमेजिन कर रहा था थोड़ी देर के लिए, मम्मी पापा मैं, बहन और भाई है। संतोष सर है ये, ठीक है। ये कौन है अपने? संतोष सर। ये अपने कौन है? शुभम सर। संतोष सर, शुभम सर। ये अपने सिद्धार्थ सर। ये भाई है चिंच पोपली, इसका नाम है चिंच पोपली। कौन है मेरे भाई? ये चिंच पोपली, ठीक है। ये क्लियर है मेरे दोस्त? चिंच पोपली, ओके। और ये हमारे एक सर है, इनका नाम है प्रवीण सर। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? संतोष सर का पेट बड़ा है, लीजिए। ये संतोष सर है, ठीक है। अब खुश? ये संतोष सर हैं, वो शुभम सर हैं हमारे। संतोष सर इंग्लिश पढ़ाने वाले, ठीक है। सिद्धार्थ सर अपना इंग्लिश पढ़ाते हैं। चिंच पोपली भाई जो है ये चाइना से है। ये कहां से? चाइना से। ये सारे इंडियंस हैं, ये सारे के सारे इंडियंस, ये सारे के सारे इंडियंस। और ये प्रवीण सर हैं, ये भी हमारे कौन है? इंडियंस हैं, ठीक है। ये भी इंडियन है, क्लियर है? ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बड़ी सिंपल सिंपल चीजों को समझना है। जो संतोष सर हैं ये दोस्त भारत में है, ये भारत है। ये जो बॉक्स है, बॉक्स मतलब इंडिया, वी आर इन इंडिया, ओके। तो जो संतोष सर की अर्निंग है इट इज 4000, 4000 रुपए। संतोष सर कितना कमाते? 4000 रुपए। शुभम भाई कितना कमाते हैं? ये 3000। और सिद्धार्थ सर कितना कमाते हैं? 2000, ठीक है। चिंच पोपली कितना कमाता है? 500 रुपए। और ये जो प्रवीण सर हैं ये 1500 रुपए अर्न करते हैं। यहां तक कोई डाउट? यहां तक क्लियर है मेरे भाई? कोई डाउट? यहां तक क्लियर हो गया? इंडिया में कितने लोग हैं? इंडिया में कितने लोग हैं? 4। इंडिया के बाहर कितने लोग हैं? मेरे शब्दों पे जरा गौर फरमाइएगा। भारत में कितने लोग रह रहे हैं? भारत में कितने लोग हैं? भारत में कितने? 4, ठीक है। जो भारत में 4 लोग रह रहे हैं उसमें भारतीय कितने हैं? उसमें भारतीय कितने हैं? जो भारत में टोटल 4 लोग रह रहे हैं उसमें भारतीय 3 हैं। 3 भारतीय हैं, संतोष सर, शुभम सर, सिद्धार्थ सर। अच्छा, भारत में एक बंदा जो बाहर का विदेशी रह रहा है
वो कितने हैं? भारत में विदेशी बंदे कितने हैं? एक चिंच पोपली, ये मोमोज का काम करता है मेरे भाई, चिंच पोपली मोमोज लगाता है ये, अलग अलग टाइप के भाई, अलग अलग टाइप के स्टीम्ड मोमोज, कुरकुरे मोमोज, फ्राइड मोमोज, अलग अलग टाइप के मेरे भाई तंदूरी मोमोज, ये मोमोज लगाता है, ठीक है, 500 रुपए कमा लेता है। और ये जो अपने प्रवीण सर है, प्रवीण सर, ये इनको मैंने चाइना भेज दिया मेरे भाई, ये चाइना में है, ठीक है। और ये चाइना में मेरे दोस्त कोई इन्होंने काम वाम पकड़ लिया है, ये कह रहे थे आशीष मुझे काम चाहिए, मैंने कहा सर टेंशन ना लो, जी जिनपिंग से बात करिए बेटा जी, हाँ बेटा जिन, मतलब ऐसे करके हम लोग बात करते थे जी जिन। तो फिर उसने कर दिया इनको पिंग, मतलब कि बुला लिया इनको, मैसेज कर दिया, एक पिन कर दिया कि बेटा आ जाओ यहाँ पर, हम तुम्हें जॉब दे देंगे। तो प्रवीण सर को कहां भेज दिए? चाइना भेज दिए। अब प्रवीण सर कितना कमा रहे हैं यहाँ पर? 1500 रुपए, ठीक है, ये हम लोग सालाना बात कर रहे हैं। संतोष सर कितना कमा रहे हैं? 4000 रुपए, ठीक है, शुभम सर 3000 रुपए, सिद्धार्थ सर 2000 रुपए, चिंच पोपली 500 रुपए। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेगा। एक शब्द होता है जी डी पी, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसे? सकल घरेलू उत्पाद, यही है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस मतलब होता है टोटल, प्रोडक्ट मींस होता है इनकम, डोमेस्टिक मतलब होता है विद इन बाउंड्री ऑफ इंडिया, विद इन बाउंड्री ऑफ इंडिया। मैंने आज ही परचेज किया बैंक महापैक, जिन्होंने भी आज परचेज किया है प्रीवियस किसी भी लेक्चर से, इस लेक्चर का कोई लिंक नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सेपरेट है। आपने प्रीवियस क्लासेस देखी हो ना देखी हो, आपके ये सब कुछ समझ में आने वाला है, तो आराम से इसको न्यू मानकर पढ़िए, ओके, और न्यू ही है। अब जरा सुनिएगा, टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम, अब आगे बढ़ बे, हाँ चलो ठीक है, टोटल इनकम within a boundary of India is called the GDP. Total income within a boundary of India is called the GDP, ठीक है। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि भारतीय सीमाओं में कमाई गई टोटल इनकम क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। क्लियर है ये? भारतीय सीमाओं में कमाई गई टोटल इनकम क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। चाहे भारतीयों के द्वारा कमाई जाए, चाहे विदेशियों के द्वारा, चाहे भारतीयों के द्वारा कमाई जाए, चाहे विदेशियों के द्वारा, ओके, समझ में आया ये वाला पॉइंट? टोटल इनकम विद इन अ बाउंड्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द जीडीपी। फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया, ओके, ये मेरा हथेली इंडिया है, इसमें संतोष सर भी है, शुभम सर भी है, सिद्धार्थ सर भी है, चिंच पोपली भी है, ये मैंने दो मुट्ठी बना ली। अब दिस इज एग्जैक्टली जीडीपी, मतलब भारतीयों के द्वारा नहीं, भारतीयों के साथ साथ जो भी विदेशी हैं उनके द्वारा टोटल जो इनकम कमाई जा रही है वो जीडीपी है। वो क्या है? जीडीपी। मतलब चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, इनके द्वारा जो टोटल इनकम अर्न की जाएगी वो जीडीपी है। मतलब जीडीपी का मतलब क्या हुआ? टोटल इनकम अर्न विद इन अ बाउंड्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड जीडीपी, वेदर इट इज अर्न बाय इंडियन और फॉरेनर। ओके, क्लियर है दोस्त? क्लियर है सभी के? भाई मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं तुम लोगों को, ये बताओ। नहीं दिख रहा? अरे यार नहीं, मैं तो कैमरा ऑन कर रखा है। दिख रहे हैं ऑल? ओके, जिनको नहीं दिख रहा एक बार वो एग्जिट करके इन होना, ओके। चलो अब जरा समझते हैं आगे, और डिटेल में समझते हैं चीजों को न्यूमेरिकल फॉर्म में। मेरा सवाल यह है कि जो इंडिया है इसकी टोटल जीडीपी कितनी है? जरा कैलकुलेट करके बताइए, टोटल जीडीपी कितनी है? 9,500। 9,500 कैसे निकल के आया? संतोष सर की इनकम ऐड होगी इसमें, संतोष सर, ठीक है, इसमें शुभम सर की इनकम ऐड होगी, इसमें सिद्धार्थ सर की इनकम ऐड होगी,
और इसमें मेरे भाई चिंच पोपली की इनकम ऐड होगी। ओके, तो यहां पर संतोष सर की इनकम कितनी है सर? 4000। शुभम सर की इनकम कितनी है सर? 3000। सिद्धार्थ सर की इनकम कितनी है? 2000। और चिंच पोपली की इनकम कितनी है? 500। तो टोटल मिलाकर ये कितना हो गया? इनको हम लोग टोटल कर लेते हैं, चारों तीन सातों दो 9, 9500। ये अपनी जीडीपी कहलाई। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? जीडीपी का मतलब समझ में आ गया? भाई अब नॉटिकल माइल मैं यहां पर नहीं ले जा रहा हूं कि एयर में कितने नॉटिकल माइल है या फिर अलग चीज है, वो थोड़ा और डेप्थ में हो जाएगा। हम लोगों को सिंपल समझना, सिंपल जितना जरूरी है। ओके। अच्छा यश शर्मा, एक काम कर ले मेरे भाई, तू ना बस क्वेश्चन पोस्ट कर ले यही वाला। और ये पहला दिन तो है नहीं तेरे को बैच ज्वाइन करे, आज पहली क्लास है तेरी यश भाई, बताना। बार बार यही मैसेज इकलौता पोस्ट करे जा रहे हो, बार 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 बार। पहली क्लास है ये? पुराने चावल हो, उसके बाद भी फिर दोबारा वही चीज को बार बार पूछते हो। इनकम ईयरली बेटा, इनकम ईयर के अकॉर्डिंग ही तो होगी। हाँ सर अभी परचेज किया। यश यार क्यों झूठ बोल रहा है यार, यश अभी परचेज किया है। अब आते हैं यहां पर, दूसरा पॉइंट है जीएनपी पे। ठीक है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएनपी अकॉर्डिंग टू यू? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन बनती है यहां पर, मतलब समझना। ग्रॉस मतलब क्या है? सकल। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ओके। सकल मतलब वही टोटल, प्रोडक्ट मतलब वही इनकम, और नेशनल मतलब हो गया बाय इंडियंस। ओके। कहने का मतलब क्या है? टोटल इनकम, टोटल इनकम earned by Indians, earned by only Indians is called GNP, whether it is earned in India or outside India। मतलब भारतीयों के द्वारा कमाई गई इनकम क्या कहलाती है? जीएनपी कहलाती है। चाहे भारतीय कमाए, सॉरी, भारतीयों के द्वारा कमाई गई इनकम जीएनपी कहलाती है, चाहे भारत में कमाए चाहे भारत के बाहर कमाए। तो टोटल इनकम अर्न बाय इंडियंस इज कॉल्ड जीएनपी, वेदर इट इज अर्न इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। वेदर इट इज अर्न इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। क्या मतलब हुआ? जीएनपी कितनी निकल के आएगी फिर इंडिया की? जीएनपी कितनी बनेगी इंडिया की? सम्राट कोई अंतर नहीं है। अब जरा देखना क्या मतलब हुआ यहां पर। यहां पर मतलब यह है कि जो टोटल इनकम इंडियंस के द्वारा कमाई जा रही है, अब इंडियंस के द्वारा कमाई जा रही है यानी कि इंडिया की जीएनपी अगर हम लोग निकालें तो जीएनपी कितनी निकल के आएगी? भाई जीएनपी मतलब क्या है कि जीएनपी क्या निकल के आता है? तो जीएनपी के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? इंडियंस ऐड करो। संतोष सर की तो इनकम आएगी 4000। ठीक है, सिद्धार्थ शुभम सर की इनकम आएगी 3000, 4000 3000। सिद्धार्थ सर की इनकम आएगी 2000। ठीक है, 2000।
अब ये चिंच पोपली की इनकम तो नहीं आएगी ना, यहां पर चिंच पोपली की इनकम नहीं आएगी, लेकिन यहां पर प्रवीण सर की इनकम ऐड हो जाएगी, प्रवीण सर की इनकम ऐड हो जाएगी, पी सर की, वो कितनी 1500। क्योंकि ये सारे कौन है, इंडियंस हैं, ये सारे कौन है मेरे भाई, ये सब इंडियंस हैं। तो टोटल जो इंडियंस की इनकम निकल कर आई कितनी, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 500, 10,500। ये आपका कहलाया है जीएनपी। ये क्या कहलाया आपका मेरे दोस्त, जीएनपी 10,500। समझ में आया इतना, बताओ। जो इंडियन बाहर भी है उनकी इनकम ऐड करेंगे जीएनपी में। असल में देखो, तुम लोगों ने वो देखा सांप सीढ़ी का गेम, देखा है, देखा है, सांप सीढ़ी देखे मेरे दोस्त, नहीं देखा है, खेला है। तो उसमें शुरुआत यूं होती है, यहां से शुरुआत होती है, फिर आप लोग यहां तक जाते हैं, ऐसे ही तो होता है ना। तो ये जो हमारा जीडीपी है ना, ये जीडीपी यहां पर 0 पे है, हमें निकालनी नेशनल इनकम, इंडिया की राष्ट्रीय आय। इंडिया की नेशनल इनकम मतलब है इंडियंस की इनकम, इंडिया की नेशनल इनकम का मतलब है इंडियंस की इनकम, इंडिया की नेशनल इनकम का मतलब है इंडियंस की इनकम। तो इंडियंस की इनकम कहां पर हमें ढूंढनी पड़ेगी, जो इंडियंस बाहर में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं मेरे, भाड़ में नहीं सॉरी, जो बाहर रह रहे हैं उनकी इनकम को तो ऐड करेंगे। जो भारत में विदेशी होंगे उनकी जो इनकम होगी वो उनके यहाँ की नेशनल इनकम में ऐड होगी, तो हमारे यहां से हट जाएगी। बताइए, ऐसा है कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, जो मैं पूछा उस बात को समझो। मतलब यहां से यहां तक हमें जाना है, मतलब इंडिया से इंडिया में विदेशी भी रह रहे हैं, और इस इंडिया के जो भारतीय मतलब जो इंडियंस है वो विदेशों में भी रह रहे हैं। अब हमें इंडियंस की इनकम निकालनी है, इंडियंस की इनकम ही मतलब होता है नेशनल इनकम। इंडियंस की इनकम, नेशनल इनकम, अगर देश की, अगर भारत की मैं नेशनल इनकम की बात करूं, मतलब यहां पर कहने का ये तात्पर्य कि इंडियंस की इनकम, भारतीयों की इनकम। और भारतीयों की इनकम का मतलब है कि भारतीयों को ढूंढो, जो विदेशी है उनको हटाओ। तो भारत में जो विदेशी होंगे उनकी इनकम हट जाएगी, और जो भारतीय विदेशों में होंगे उनकी इनकम ऐड हो जाएगी। ये आपकी कहलाती जीएनपी। ये क्या कहलाएगी, जीएनपी। तो जुड़ेगी बाहर वालों की, हाँ भाई बाहर वालों की जुड़ेगी। जीडीपी मतलब इंडिया की इनकम, जीएनपी मतलब इंडियंस की इनकम। जीडीपी मतलब इंडिया में इनकम, इंडिया में इनकम, जीएनपी मतलब इंडियंस की इनकम। इक्वेशन फॉर्म में भी बता दीजिए, बताऊंगा, अभी थ्योरेटिकल बता रहा हूं, उसके बाद इक्वेशन में बताऊंगा। मेरे पापा की इनकम जीडीपी में काउंट नहीं होती, जीएनपी में काउंट होती है। बेटा तुम्हारे पापा की इनकम जीडीपी में भी काउंट होती, जीएनपी में भी काउंट होती है। लेकिन तुम्हारे पापा जब शाम को कुछ खाने के लिए जाते हैं और वहां पर कोई नेपाली अगर ठेल लगा रहा होता है, कोई अगर भूटानी ठेल लगा रहा होता है, कोई अगर जापानी ठेल लगा रहा होता है, अगर कोई काम कर रहा होता है, उन जापानियों, भूटानियों, नेपालियों की इनकम हमारे जीडीपी में काउंट होती है, बट जीएनपी में काउंट नहीं होती। इंडियन स्टेइंग इन अदर कंट्री, हाँ, इंडियंस जो विदेशों में अर्न कर रहे हैं वो भी आपके यहां पर ऐड होगा। अब समझना, आगे समझते हैं, इस डायग्राम को समझना और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। जो प्रवीण सर इनकम कमा रहे हैं वो भारत में ऐड होगी कि नहीं होगी, जीएनपी में बताइए। ये प्रवीण सर जो इनकम कमा रहे हैं वो भारत में ऐड होगी कि नहीं होगी, होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं, कहां से आ रही, विदेशों से आ रही है, या विदेशों से आ रही है, तो हम लोग बोलते हैं इनके फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको नाम दिया जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ गया, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम वर्ल्ड फ्रॉम इंडियंस, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, विदेशों से साधन आए। अब ये जो चिंच पोपली है ये कमा रहा है, ये अपने यहां पर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, मुझे इतना बताओ। जो ये प्रवीण सर ने कमाया इसको तो हम लोगों ने ऐड कर लिया, इसको बोला हम लोगों ने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी चिंच पोपली है, क्या इसकी इनकम जीएनपी में ऐड होगी, नहीं होगी। तो इसकी इनकम को क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे। तो इसकी इनकम को क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटा FITA, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यस और नो। सर मेरे पापा कतर में रहते, तो बेटा तुमने पहले थोड़ी बताया था कि तुम्हारे पापा कतर में रहते हैं। अब तुम ऐसा, मुझे कैसे पता तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं, पहले बताए होते कतर में रहते तो मैं वो कहता कि ठीक है जीडीपी में काउंट नहीं होगी।
जीएनपी में काउंट होगी। अब मुझे तो नहीं पता किसके पापा कहाँ रहते हैं कि सबके पापा दूरबीन से मैं देख रहा हूँ, ओहो अरे भाई साहब दुबई में क्या कर रहे हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ दुबई में, अरे भाई साहब इधर क्या कर रहे हो, ओमान में क्या कर रहे हो, यूएई पहुंचो चलो इंडिया का मैच देखना। क्या ऐसा मुझे क्या दिख रहा है क्या दूरबीन से? यार तुम भी ऐसी बात करते हो। फैक्टर क्या है वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, फैक्टर बाद में पढ़ेंगे। अभी जो फोकस करिए दो चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके जीडीपी का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? जीएनपी का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? जीडीपी मतलब जीएनपी मतलब समझ में आया? ओके, ये समझ में आ गया। जो विदेशों से भारत को आय होगी उसको क्या नाम दिया गया है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो विदेशों को आय होगी उसे क्या नाम दिया गया? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यस और नो? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये विदेशों में जो भारत में विदेशी रह रहे हैं, विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी सिटीजन हैं, वो यहां पर कमा रहे हैं, अब वो अपने देश में ले जाएंगे इस इनकम को, उनके यहाँ की जीएनपी में कैलकुलेट होगी, हमारे यहाँ की जीएनपी में नहीं होगी ऐड। तो इसको माइनस करेंगे नहीं करेंगे, यहां से हटाएंगे, इसे बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। विदेशों को आए और विदेशों से आए, तो भाई हमारे लिए जो भारतीय विदेशों में कमा रहे हैं, जो भारत में काउंट होगी, उसे बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से भारत को आए और यहां से रहकर जो विदेशों के लिए कमा रहे हैं वो है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेशों को आए। ओके, अब जरा समझना और आगे। आपका जीडीपी कितना निकल के आया है? आपका जीडीपी कितना निकल के आया है? 9,500। 9,500। और जीएनपी कितना निकल के आया है? 10,500। अब जरा कुछ समझते हैं। जीडीपी कितना है? 9,500। जीएनपी कितना है? 10,500। अब ये कैसे आया? इस जीडीपी में से मुझे जाना कहां है? यहां से मुझे जीडीपी में जाना है, जीएनपी कैलकुलेट करना है। जीडीपी से जीएनपी कैलकुलेट करना है, मतलब इंडिया में जो इनकम कमाई गई उसमें हमें इंडियंस की इनकम निकालनी है, बस इंडियंस की। तो मुझे इस जीडीपी में से चिंच पोपली की माइनस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? चिंच पोपली वाली माइनस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? सर बिल्कुल करनी पड़ेगी। भाई विदेशियों वाली इनकम को हटाएंगे हम लोग जो विदेशों को जा रही है, मतलब मुझे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को इसे माइनस करना पड़ेगा, और जो विदेशों में भारतीयों ने कमाई है प्रवीण सर ने उसको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 1,500 रुपए को। तो ये हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया। जीडीपी में मैंने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस किया, तो मेरा क्या निकल के आ गया? जीएनपी। जरा कैलकुलेट करके देखो, 10,500 आना चाहिए। भाई ये जीडीपी है, ये इंडिया है, ये इंडिया में जीडीपी, इंडियन भी है और फॉरेनर भी है। मुझे जीएनपी निकालना है सिर्फ इंडियंस का, तो मुझे इसको माइनस करना, इसको हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? इस फॉरेनर को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? जब मेरा जीडीपी आ रहा है 9,500, तो इसमें से फॉरेनर की माइनस करूंगा नहीं करूंगा? मुझे जीएनपी निकालना है ना, मुझे इस तरफ जाना है, तो इसमें से 500 माइनस करूंगा, करूंगा ना। अब इसमें मुझे ऐड क्या करना पड़ेगा? यहां पर जो विदेशों से भारत को इनकम अर्न हो रही है प्रवीण सर वाली, ठीक है, प्रवीण सर वाली जो इनकम होगी उसको मैं ऐड करूंगा। इसे बोला फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जो है इनकम इसको माइनस करूंगा इस वाले को, ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जो निकल कर आएगा जीएनपी आ जाएगा। तो वही तो लिखा है कि जीडीपी में मैंने विदेशों से भी जो भारतीयों ने अर्न किया है वो ऐड कर दिया, जो जीडीपी में वो अमाउंट एडेड है जो विदेशों को जा रहा है उसे माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे निकालनी कौन सी इनकम है? जीएनपी, जो कि इंडियंस ने कमाई है। तो मेरे इस 9,500 में से 500 वाला कंपोनेंट हटा दिया जो विदेशियों ने कमाई है, तो मुझे ये पता चल गया कि इंडियंस ने कितनी कमाई है, 10,500। जीएनपी का फुल फॉर्म
क्या लिखा है? जीएनपी इज प्योर इंडियन। हाँ बेटा मेरे भाई, बिल्कुल प्योर इंडियन, प्योर इंडियन है। अच्छा इम्प्योर क्या होता है बेटा, ये बताओ पहले, सवाल मन में आया ना, इम्प्योर इंडियन क्या है? इम्प्योर इंडियन, प्योर इंडियन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू प्योर इंडियन एंड इम्प्योर इंडियन? ये क्लियर हुआ? अब देखो जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट और लिखता हूं। अच्छा यार एक बात बताओ, मैं ये भी कर सकता हूं, जैसे जीडीपी मेरा आया यहां पर जो 9,500, मैंने इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया जो 1,500 है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर दिया जो 500 है, जो अमाउंट मेरा निकल कर आया वो यहां पर जो बचा वो 10,500 आया, ये मेरा जीएनपी बना। ठीक है, मैं डायरेक्ट ये भी तो कर सकता था कि जीडीपी 9,500, इसका इसका सीधे इसका सेट ऑफ कर दूं यहां से, ठीक है, इसका नेट इफेक्ट निकाल लूं, प्लस 1,000 इज इक्वल टू 9,500। ऐसा भी तो कर सकता हूं भाई, विदेशों से आया कितना गया कितना उसका अमाउंट निकाल लो सीधे नेट। इसको बोलते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ठीक है, इज इक्वल टू आता है एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि 1,500 माइनस 500 इज इक्वल टू 1,000। मतलब मैंने जीडीपी में क्या किया, एनएफआई ऐड कर दिया तो मेरा जीएनपी बन गया। जीडीपी मतलब 9,500 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 10,500। कोई टाइम पीरियड होता है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए निकलता है, या तो मुझे कभी कभी एहसास होता है कि मेरी सट आ गई है, या मुझे लगता है तुम ज्यादा योग्य हो सबके सब मेरे दोस्त। अभी मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, उसमें मैं तुम्हें आज ही जीडीपी पढ़ा रहा था कि आरबीआई ने 9.5% प्रोजेक्शन किया है, या यूं कहें कि एनएसओ ने इंडिया की पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो जीडीपी -7.3% बताई है, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की। तो भाई अंडरस्टूड है, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। या दूसरा मैंने ये बताया था कि लास्ट वाले क्वार्टर में 1.6% पॉजिटिव रही थी, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कॉन्ट्रैक्शन रहा था 2020-21 में। तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की तो ही जीडीपी ग्रोथ रेट आती है, वैसे वो क्वार्टरली भी बताते हैं। क्वेश्चन किस टाइप में मिलता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनपी, जीडीपी में क्या ऐड करें कि आपका जीएनपी आ जाए, तो जीडीपी में आप लोग एनएफआईए ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपका जीएनपी आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो अब देखो जरा, यहां से ये फॉर्मूला आपका बनता है, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना कि जीडीपी में आपको एनएफआईए ऐड करना है और आपका जीएनपी बन जाएगा। समझ में आया? ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, जीडीपी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू जीएनपी। एसएससी में क्वेश्चन, एसएससी में फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं। जीडीपी प्लस एनएफआईए, ये समझ में आ गया जीडीपी प्लस एनएफआईए क्यों करा हम लोगों ने? ये तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जीडीपी प्लस एनएफआईए क्यों करा। जीडीपी मतलब ये था कि यहां पर भारतीयों की इनकम विदेशियों की इनकम दोनों है। एनएफआईए से ये हो गया है कि इसमें हमें वो ऐड कर दी जो नेट फैक्टर आ गया, जितना कि विदेशों से आया और विदेशों को गया उसका नेट प्लस कर दिया, तो यहां पर जीएनपी बन गया।
ओके, मैं इसको यूं भी तो कह सकता हूं, यहां पर देखो ग्रॉस ग्रॉस सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, यहां पर मैंने डोमेस्टिक को ही तो चेंज किया है, डोमेस्टिक को ही तो नेशनल में चेंज किया है मेरे भाई, ये बताओ, डोमेस्टिक को ही तो नेशनल में चेंज किया है मैंने, यस और नो? डोमेस्टिक कोई तो नेशनल में चेंज किया है। सर एनएफआई नेगेटिव हो तो नेगेटिव होगा तो माइनस कर देंगे उसे, भाई पैसे तो प्लस करेंगे, ब्रैकेट में माइनस में लिख देना, ठीक है। डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, तो ये भी तो कर सकते हैं, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल, यस और नो मेरे भाई? डोमेस्टिक प्लस एनएफआई इज इक्वल टू नेशनल। एक सवाल लिख रहा हूं, इसका जवाब दीजिएगा। यहां पर यह है कि भारत की जीडीपी गिवन है 50,000, ठीक है, एनएफआईए गिवन है 15,000, ठीक है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड गिवन है यहां पर आपकी 25,000, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड गिवन है 10,000, आपको जीएनपी निकालना है। चलिए, मैं तुम्हें रीड करना सिखा रहा हूं, रटना नहीं, रीड करना। जीडीपी यानी क्या है सर? विदेशियों और भारतीयों की इनकम, ठीक है, रटना नहीं, याद करना, समझना। 50,000, यहां पर भारत में विदेशी भी कमा रहे हैं और भारतीय भी कमा रहे हैं। अब इसमें हमने क्या किया, हमें निकालनी किसकी इनकम है? सिर्फ भारतीयों की। तो जो विदेशियों वाली है उसको माइनस कर देते हैं, यानी कि कौन सी इनकम माइनस होगी यहां से? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो विदेशों को आए जा रही है, ठीक है। कितनी इनकम है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड? 10,000। इस 10,000 को माइनस कर देंगे। यहां पर ऐड कौन सी करेंगे? जो भारतीय विदेशों में कमा रहे हैं उनकी ऐड कर दो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपने ऐड कर दी। कितनी कमा रहे थे यहां पर? 25,000 रुपए, ठीक है। कितना अमाउंट निकल कर आया यहां से? 15,000 और ऐड कर दो, 65,000, यानी कि आपके, ये आपकी आ गई जीएनपी। अब मैंने ये बोला था कि डायरेक्ट अगर एनएफआईए गिवन है, डायरेक्ट एनएफआईए गिवन है, तो आप क्या करेंगे? जीडीपी प्लस, जीडीपी कितना था? 50,000, आपने एनएफआईए डायरेक्ट ऐड कर दी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड डायरेक्ट ऐड कर दिया 15,000, ठीक है। तो कितनी निकल कर आ गई? जीएनपी 65,000। एनएफआईए का मतलब क्या है? एनएफआईए का मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो 25 में से 10 गए तो 15, डायरेक्ट 15 गिवन है तो 15 ऐड कर दो। समझ में आया? अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोस्त? चलिए दूसरा, दूसरा सुनना। जीडीपी गिवन है 70,000, ठीक है। जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये गिवन है आपकी 10,000, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 15,000। मुझे बताइए जीएनपी कितना आ रहा है? डिफरेंस ऑफ फीफा एंड फीडा इज इक्वल टू एनएफआई, यस बॉस। जीडीपी में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्यों आएगा? ये नहीं आएगा, जीएनपी में आएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जरा देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है, 75,000 नहीं, आंसर 65 आएगा, ठीक है। आंसर 65 आएगा। कैसे? देखो, आपको जीडीपी गिवन है, हाँ जी गिवन है 70,000, मतलब भारतीय और विदेशियों की इनकम गिवन है आपको। अब आप क्या करेंगे, इसमें भारतीयों ने जो विदेशों में कमाया, भारतीयों ने विदेशों में कमाया, उसे ऐड कर देंगे 10,000 को, ठीक है। और जो विदेशियों ने भारत में कमाया उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यही तो करेंगे आप लोग, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहां पर जो अमाउंट निकल गया, वैसे तो प्लस करते हैं हम लोग एनएफआईए, लेकिन वैल्यू किस में आ रही है? माइनस में आ रही है आपकी 5,000। तो माइनस का 5,000 यहां पर किया तो आपका जो जीएनपी निकल कर आया वो कितना निकल कर आया दोस्त? 65,000। समझ में आया?
80,000 क्यों कर रहा है भाई? परमार भाई इससे क्वेश्चन नहीं आते, बैंकिंग से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते। ये मैं मजे में पढ़ा रहा हूं, असल में मुझे फील आता है, मुझे जब तक नेशनल इनकम ना पढ़ाऊं ना तब तक मुझे मजा नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, इससे क्वेश्चन वोश्चन नहीं आते। ठीक है, अब सही है। अरे रुक जाओ जरा, कैसे क्वेश्चन आते, कैसे क्वेश्चन आते, अभी समझा रहा हूं, समझो जरा। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि आपको डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो आपको एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं आया मेरे दोस्त? मतलब कहने का ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये मतलब क्या है आपका? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपको जीएनपी में जाना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे, जीएनपी में आना है। तो इसका मतलब यह है कि आपको जीडीपी को जीएनपी में चेंज करना है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ यही तो चेंज हो रहा है, डोमेस्टिक से नेशनल पे ही तो आ रहे हैं आप लोग। क्या कर रहे हो उसमें? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर दे रहे हो, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड टू एब्रॉड माइनस कर दे रहे हो, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक है, मतलब कि एनएफआईए को ऐड कर दे रहे हो, यही तो मेरे दोस्त है, यही तो मतलब है, यही तो है। एक क्वेश्चन और देख लेते फिर हम लोग इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर आपका जीडीपी गिवन है 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, एनएफआईए गिवन है यहां पर माइनस का 5,000, माइनस का 5,000। जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है वो गिवन है 55,000, और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है ये गिवन है 60,000। मुझे बताओ जीएनपी कितना निकल कर आएगा? जीएनपी कितना निकल के आएगा? भाई सीधी सी बात है, जीडीपी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू जीएनपी। जीडीपी आपका है 1,10,000, एनएफआईए कितना निकल के आता है? माइनस का 5,000, डायरेक्ट गिवन है यहां पर, तो माइनस का 5,000 आपने रख दिया यहां पर, तो आपका जीएनपी बन गया। तो कितना जीएनपी निकल कर आया? 1,05,000। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया दोस्त? ठीक है, फॉर्मूला ये वाला आपका, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल, या फिर जीडीपी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू जीएनपी। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ये फॉर्मूला याद कर लो। दोनों चीजें हैं, रट लो कि समझ लो। समझा भी दिया मैंने इतने न्यूमेरिकल करा के, अब रटना है तो रट लो इसे बैठ के, बाकी समझाया समझना ज्यादा जरूरी है। NIFIA की फुल फॉर्म प्रियंका, इट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। भाई इसको शेयर नहीं कर सकते यूट्यूब पे? जीएनपी माइनस एनएफआई जीडीपी, हाँ यार, यू की जगह यू पकड़ लो, माइनस कर लो। दो, 5 और 2 7 होते हैं, ऐसे कर सकते हो मेरे दोस्त, या यूं कर लो 5 में से, जैसे अब तुम्हारी मर्जी है, अब तुम कैसे भी करो। 5 - 2 इज इक्वल टू 3, या फिर मेरे दोस्त 2 + 3 + 2 इज इक्वल टू 5, मतलब तो एक ही है। ठीक है, क्लियर है भाई? अब जरा समझते हैं, ध्यान से सुनना।
असल में क्या हुआ था कि, जरा ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी सिद्धार्थ भाई की शादी नहीं हुई है, तो सिद्धार्थ भाई का एग्जांपल ज्यादा बढ़िया है। फॉर एग्जांपल सिद्धार्थ सर है और उनकी कोई मतलब गर्लफ्रेंड है इन फ्यूचर, मतलब बीवी बनने वाली है, वाइफ बनने वाली है। मान लेते हैं उनकी जो, उनका जो नाम है वो आयु है, ओके। तो सिद्धार्थ सर और आयु की बात करते हैं, ठीक है। सिद्धार्थ सर और आयु दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आयु आशीष गौतम के साथ चलेंगी तो अच्छा लगेगा, ये बताओ। आयु आशीष गौतम के साथ चलेंगी तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? सच बताइएगा। छोटे भाई की बहू है मेरे भाई, तो वो उन्हीं के साथ तो अच्छी लगेगी, मेरे साथ चलेंगे अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। घोर पाप, तौबा 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 मेरे भाई, ऐसा गलत, ऐसा पाप करके तो मेरे को कहीं, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है, पूजा को क्या मैं मुंह दिखाऊंगा है? ए बेटा, ऐसा करके मैं फिर कैसे मुंह दिखाऊंगा? तो ये गलत बात है ना। मतलब जिसकी पत्नी उसके साथ सही है। और कल को सोचो बच्चा हो गया मेरे भाई, उनके बेबी भी हो गए, छोटे छोटे सिद्धार्थ सर आ गए, छोटे 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 सिद्धार्थ सर आ गए। अब वो आशीष गौतम के साथ घूम रहे हैं, अच्छे लगेंगे? हाँ चलो ठीक है, चाचा चाचा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। लेकिन अगर मेरे दोस्त, अच्छा थोड़ी लगेगा कुछ और यहाँ पर। तो मतलब समझने की जरूरत है, जो जिसके लिए बना है वो उसके साथ रहेगा तो अच्छा है। इस बात के साथ तुम लोग बिल्कुल एग्री करोगे कि नहीं करोगे जेठालाल? क्या बात है मेरे भाई, ठीक है। मतलब दोस्त, जो जिसके साथ बना उसके साथ ही तो अच्छा लगेगा ना। इस बात में कोई दो राय है? ये बता दी, यस और नो। जो जिसके साथ बना है वो उसके साथ अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत बढ़िया। तो अब बस इतना याद रख लेना, डोमेस्टिक, नेशनल और एनएफआईए, ये एक परिवार के तीन सदस्य हैं, मियां बीबी और बच्चे। इनको किसी और के साथ मत जोड़ देना। अभी मैं आगे कुछ और कराने जा रहा हूं, एक और परिवार से मुलाकात कराऊंगा, फिर एक और परिवार से मुलाकात कराऊंगा। तो ये परिवार है डोमेस्टिक, नेशनल, एनएफआईए। डोमेस्टिक, नेशनल, एनएफआईए। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना, इनका बच्चा ढूंढो, एनएफआईए। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना, इनका बच्चा ढूंढो, एनएफआईए। यानी कहने का मतलब है जीडीपी से जीएनपी पे जाना है, एनएफआईए को ढूंढो मेरे भाई। ओके, जीएनपी से जीडीपी आना, एनएफआईए को ढूंढो, एनएफआईए को ढूंढो। मतलब ये एक परिवार के सदस्य हैं। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, अब जरा देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला। ये हमारा जीडीपी हो गया। जीडीपी से हम लोग जीएनपी पे आ गए। अब हम लोग चल रहे हैं एनएनपी पे। देखिए, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। हम लोग जीडीपी से जीएनपी कन्वर्ट करना सीख गए, प्लस एनएफआई। अब हम लोग यहां पर सीखेंगे एनएनपी। ध्यान से सुनना, एनएनपी का क्या मतलब है यहां पर। ठीक है, ये तो भाई साहब, ये तुम्हारे भाई की गाड़ी है, ठीक है। ये मेरे दोस्त बुलेट है तुम्हारे भाई की, ओके। ये तुम्हारा भाई है। मैंने जब ये बुलेट खरीदी थी तो दैट टाइम इट वाज 1,80,000। उस टाइम इसकी कीमत कितनी थी? 1,80,000। जरा सुनो यार, ठीक है। इसकी कीमत कितनी थी? 1,80,000 रुपए। अब मेरे को चलाते चलाते 2-3 साल हो गए। अब तुम लोगों को अगर मैं बेचूंगा तो इसे कितने की खरीदोगे, ये बताओ। कम में? अच्छा, इस बाइक का नाम रानी है मेरे दोस्त, ठीक है। अब मेरी रानी को मेरे भाई कितने में खरीदोगे? 1,00,000, 200, 150, 250?
मतलब तुम लोग सस्ते में खरीदोगे, कोई इसको ज्यादा में नहीं खरीदेगा ना। ठीक है, मतलब इसको मेरे दोस्त तुम लोग सस्ते में खरीदोगे ना, सस्ते में खरीदोगे, यानी कि 1,80,000 है तो उसे 1.5 लाख में खरीदोगे, हो सकता है 1,40,000 में खरीदोगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बताइए ऐसा क्यों। यूज हो चुकी है, ओके, घिस चुकी है। आप भी घिसे होंगे, रानी भी घिसी होगी कहीं ना कहीं, आप भी गिरे होंगे, रानी भी गिरी हुई होगी, सॉरी गिरी होगी मेरे दोस्त। अब कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ये जो गाड़ी है, हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं स्लिप हो गई हो, कुछ हुआ हो, ऐसे में कहीं ना कहीं टूट फूट हुई होगी। मतलब जो एग्जैक्ट प्राइस है उसकी मार्केट जो वर्थ है वो धीरे धीरे हर साल कहीं ना कहीं डाउन हो रही होगी। हर साल कहीं ना कहीं इसमें एप्रिसिएशन तो हो नहीं रहा होगा कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है। आशीष गौतम बैठ गया, कोई आशीष गौतम सेलिब्रिटी तो है नहीं कि 1,80,000 की बाइक है, मैंने चलाई है तो वो मेरे दोस्त नीलामी में ज्यादा की बिके। नॉर्मल केस की बात करते, 1,80 तो 1,70, 1,60, 1,65, 1,64, 1,60, 1,30, 1,20 ऐसे ही दोस्त जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो 1,80,000 होता है ना, इट इज ग्रॉस वैल्यू, इट इज व्हाट गाइस, ग्रॉस। और जो इसकी वर्थ निकल कर आई अभी के एट प्रेजेंट, वो निकल कर आई इसकी नेट वैल्यू। ये समझ में आया। ये जो अमाउंट माइनस हुआ है 30,000, इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन। इसे बोलते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग लिख ले हिरास, इसको डैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे लोग, डेप्रीसिएशन यानी कि डैप। ये समझ में आ गया। नेट कैसे आया बेटा, 1,80,000 है, 30,000 इसकी वैल्यू कम हो गई है, जो डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट घिसा पिटा जो अमाउंट है, ठीक है, टूट फूट वाला, उसके बाद जो अमाउंट बचा वो आपका कहलाया नेट, यानी कि 1,50,000। फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट, डेफिनेटली। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे कि कोई व्यापार है, आपने व्यापार में अपने कोई मशीन लगाई है, तो क्या मशीन की जो वैल्यू है वो हर साल सेम बनी रहेगी? अरे मशीन यूज में आएगी, उपयोग में आएगी, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं उसकी जो वर्थ होगी दैट टाइम, जो परचेज की, जो जिस टाइम परचेज की गई होगी उस वर्थ से उसकी कम होती चली जाएगी, ऑब्वियसली होती चली जाएगी। गाड़ी हो, घोड़ा हो मेरे दोस्त, कोई भी हो, उसकी एक टाइम के बाद वर्थ कम होती चली जाती है। जैसे हम लोग मशीनरी की बात करें, यहां पर असेट की बात करें। समझ में आया? ओके। ये ग्रॉस और नेट का मतलब समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? ये एक फॉर्मूला बनता है हमारा, ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट। अरे यार, खाना खाते हो तुम लोग, खाना, खाना खाते हो? यस। जो रोटियां होती हैं, चपाती होती हैं, वो किससे बनती हैं? गेहूं से, हाँ गेहूं से बनती हैं। गेहूं के बाद जो आटा होता है, वो आटा बीच में से ओवरलैप करके गेहूं से रोटी बना देते हैं ना। हमारी मम्मी है ना, गेहूं छानती है ना, हमारी मम्मी गेहूं छानती है बेटा, गेहूं चने ऐसी होती है, गेहूं छानती है। रोटी, रोटी के आटा से तो नहीं बनती, गेहूं से बनती है। आटे से बनती है ना, जो गेहूं से आटा बनता है, ठीक है, आटा बनता है। आटे को छाना जाता है, छाना, आटे में से छाना जाता है, छन्नी से छानते हैं, यू 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 करके छानते हैं मेरे भाई, ठीक है, ऐसा करके छानते हैं ना। हाँ, चौकर निकलता है उसमें से। हम अपनी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, सुरैरी निकालना, ओ माय गॉड, भूसी, ओके। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चौकर बोले हैं, ठीक है, चौकर बोले हैं, भूसी बोले हैं, समथिंग ऐसा निकलता है कि नहीं निकलता? हाँ, बूर बोल दिया, अलग अलग बोल दिए, जो बोल सकते हैं आप लोग आपकी लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल आटा, इट इज ग्रॉस, ओके। उसमें से वो खराब खराब जो है, जो हम लोगों के लिए नहीं है मटेरियल, जो खराब है उसको माइनस कर दो, डेप, जो शुद्ध बचा उससे रोटी पका लो। तो ग्रॉस एक बड़ा अमाउंट है, उसमें से खराब वाला पोर्शन हटा दिया, जो बचा अब वो नेट कहलाया, ओके। समझ में आया? सर आपको तो सारा ज्ञान है बेटा, मैं भी इंसान हूं। थाली में खाना खाता हूँ, लड़ामनी में नहीं खाता, जिसमें कि भैंस पोए खाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं भी प्रॉपर रोटी सब्जी खाता हूँ, इसलिए ज्ञान है। ऐसा नहीं है खर वगैरह खा रहा हूं मैं मेरे दोस्त की, ज्ञान नहीं होगा। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? चलिए अब जरा समझना ध्यान से। अब ये जो जीएनपी है, जीएनपी इट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां पर आप लोग देखना, यहां नेशनल नेशनल सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है। यहां हम लोग किसको किस में बदल रहे हैं? यहां हमने डोमेस्टिक को नेशनल में बदला था, यहां हम लोगों ने डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना था। हम लोग यहां पर ग्रॉस को, यहां पर हम लोग किसको बदल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्रॉस को हम लोग यहां नेट में बदल रहे हैं, ठीक है। तो जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी, यानी कि एनपी नेशनल प्रोडक्ट सेम है। हम लोग यहां पर क्या करें, ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करेंगे? मतलब आपको दो चीजें क्लियर हुई यहां पर, कि हम लोगों को अगर डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है तो हमें एक फैमिली का सदस्य उठाना पड़ेगा, एनएफआईए। एनएफआईए, ओके, एनएफआईए, ठीक है, एनएफआईए। अगर हम लोगों को ग्रॉस को नेट में चेंज करना है तो हमें डेप्रीसिएशन को उठाना पड़ेगा। यही तो होता है, डोमेस्टिक को नेशनल, तो मतलब ये एक परिवार के सदस्य हो गए। ग्रॉस पति, नेट पत्नी और बच्चा डेप, डोमेस्टिक पति, नेशनल पत्नी, बच्चा एनएफआईए। डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल, ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू नेट। क्लियर हुआ ये? क्लियर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जो एनएनपी निकल कर आया, एनएनपी, यही आपका कहलाता है नेशनल इनकम। ये दो प्राइस पे कैलकुलेट होता है, एक फैक्टर कॉस्ट पे और एक मार्केट प्राइस पे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे एनएनपी एट एफसी। यही कहलाता है आपका नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। और ये कहलाता है एनएनपी एट एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब भी समझाऊंगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ओके। इसे बोलते हैं हम लोग जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हो, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इतना समझो, इतने में कोई डाउट है क्या? इतना बताओ मेरे भाई, इतने में कोई डाउट है क्या? ये दोनों फैक्टर रिपीट कर दूं? ये दोनों क्लियर हो गए, डोमेस्टिक से नेशनल वाला और ग्रॉस से नेट वाला, ये दोनों क्लियर हो गए, ये वाले फॉर्मूले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ गए एनएनपी पे। अब जरा देखना, एनएनपी जो होता है नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये आपका दो प्राइस पे कैलकुलेट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये दो प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब इसको समझने से पहले थोड़ा और हम लोग अलग चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है वो समझना। क्या चीज लूं एग्जांपल में?
फॉर एग्जाम्पल एक पानी की बोतल ले ली हम लोगों ने, एक पानी की बोतल की कीमत है 1000, ठीक है, मिल्टन का एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 इसकी कीमत है। ये 1000 कीमत कैसे आई, इसकी कॉस्ट वगैरह जो आई होगी, फैक्टर कॉस्ट, भाई लेबर वगैरह लैंड वगैरह सब कुछ मिला मिलू के, इसको रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ लगा के मान लेते हैं 800 रुपए इसमें खर्चा बैठा, 800 क्या 700 रुपए मान लेते हैं, ठीक है, 700 रुपए इसमें यहां पर खर्चा बैठा। सरकार ने इस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, कितने रुपए 300 रुपए, ठीक है, 400 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए, 400 रुपए, ठीक है। अब हुआ क्या, मुझे पता चला कि पानी की बोतल पे सरकार सब्सिडी भी देती है, छूट भी देती है, इस पर छूट दे दी 100 रुपए की, कितने की बनी है 1000। इसकी मार्केट प्राइस कितना निकल कर आया, एमपी, एमपी कितना निकल कर आया 1000। 1000 कहने का मतलब यह है कि आप जब कभी भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में जाते हैं, देखते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा था, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ऐसा लिखा होता है कि नहीं होता। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कुछ भी आपने खरीदा, टेडी खरीदा मेरे भाई, तो टेडी पे क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या होता है उसका, उसमें क्या होता है, टैक्सेस लगे होते हैं, टैक्सेस लगे होते हैं। तो ये मार्केट प्राइस बना कैसा, भाई टोटल फैक्टर कॉस्ट कुछ रही होगी भाई 700 रुपए, उस पर सरकार ने कोई ना कोई टैक्स लगाया होगा 400 रुपए, सरकार ने उस पर डिस्काउंट भी दे दिया, छूट भी दे दी, ये 100 रुपए बना कितना मेरे दोस्त 1000। ये समझ में आ गया, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का मतलब क्लियर हो गया, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो हम लोग यूं लिख सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, ये लिख सकता हूं मेरे भाई। भाई फैक्टर कॉस्ट 700 प्लस 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 1000। मैं यू भी लिख सकता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स 400 रुपए था, माइनस सब्सिडी 100 रुपए, तो जो एनआईटी निकल कर आया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल कर आया, वो 300 आया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो यू लिख सकते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट था आपका 700, इनडायरेक्ट टैक्स 300, मार्केट प्राइस 1000। भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में से मैंने सब्सिडी घटा दी, तो जो बचा वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ये समझ में आया, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। आपको फैक्टर कॉस्ट गिवन है 5000, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 500 और सब्सिडी गिवन है 200, ठीक है, सब्सिडी गिवन है 200। आपको मार्केट प्राइस निकालनी है, मार्केट प्राइस कितनी है सर, सीधी सी बात है, मार्केट प्राइस का ये होगा, पहले तो इसमें हम लोग करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और उसको उसका फॉर्मूला बोला बना इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना था 500 माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू 300, मेरे पास एक कंपोनेंट निकल कर आ गया एनआईटी। अब मुझे क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालनी है, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। भाई कॉस्ट में जब टैक्स जोड़ देंगे तभी तो मार्केट प्राइस आएगा, लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो फैक्टर कॉस्ट कितनी बनी आपकी यहां पर 5000 प्लस 300 इज इक्वल टू 5300। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट 7000, एनआईटी गिवन है 2000, मार्केट प्राइस कितना है?
2000 है, 200 नहीं है भाई। मार्केट प्राइस मतलब तो टैक्स जोड़ना पड़ेगा ना लागत में भाई, लागत में टैक्स जोड़ना पड़ेगा। 7000 को जो 5000 कर रहे हैं, ये बताओ कि तुम मतलब लागत जो आ रही है उस लागत में से टैक्स माइनस करोगे? वाह रे वाह मेरे भाई वाह, क्या बात है। मतलब एक पेंसिल बनी 5 रुपए की, उसमें टैक्स जोड़ के मार्केट में बनना 7 रुपए का। तुमसे बोल रहा हूँ 7 की निकालना, तो तुम उसे 3 कर दे रहे हो, उसे 3 कर दे रहे हो। हैं? ऐसा होता है? सॉरी, कूल। ऐसा होता है मेरे भाई, बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? factor cost plus indirect tax, net indirect tax is equal to market price. Okay, factor cost 7000, net indirect tax 2000 and 9000 यहां पर market price बनेगा। ओके सर, यू आर शाउटिंग फर्स्ट टाइम। मैं शाउट वाउट नहीं करता। कूल, वो तो मजाक का पार्ट था। आई एम जोकिंग। चलो क्लियर है, एक और बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू 10,000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं मैं, 2000, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स 3000, सब्सिडी 1000, मार्केट प्राइस कितना है? समझदार हो भाई, इनका कोई मतलब नहीं है आईटी सब्सिडी का, जब एनआईटी गिवन है डायरेक्ट 12000 हो गया, डायरेक्ट 12000 हो गया। समझ में आ गया? कोई डाउट? मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, यही तो फॉर्मूला बनेगा। यस और नो? मतलब एक और परिवार मिल गया हम लोगों को। वाला गाना सुना है? बिछड़ा यार मिला दे, हाय रब्बा। है, आज ये सब मिलके कह रहे होंगे भाई साहब आशीष गौतम को दुआएं लगेंगी। इन्होंने कितने परिवार मिला दिया आज। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस से मिला दिया, बच्चा भी करा दिया मेरे भाई, एनआईटी। ठीक है, देखो कितना शानदार है। दूसरा एक और मेल हो गया था यहां पर, किसका? डोमेस्टिक का। डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ दिया, एनएफआईए। और मेरे दोस्त क्या हो गया? नेशनल। ठीक है, क्लियर है दोस्त? ये तो ये भी एक परिवार बन गया डोमेस्टिक वाला। डोमेस्टिक डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल। ये एक फॉर्मूला बन गया। ये परिवार है, जिसका जिससे संबंध है उसी के साथ रखना, किसी और के साथ मत रखना है मेरे भाई, विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं जरा। एक यहां पर था अपना ग्रॉस, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। एक फैमिली ये बन गई मेरे दोस्त। तो ये तीन फॉर्मूले अपन लोगों के यहां पर बन गए। यही तो हुआ है। अब जरा देखना, जीएनपी गिवन है आपका 5000, ठीक है, डेप्रिसिएशन गिवन है आपका 2000। मुझे इतना बता दो कि एनएनपी कितना निकल के आएगा? 3000। सिंपल है ना? अब आते हैं मुद्दे की बात पे, ये तो सिंपल था। यहां आ जाते हैं, ये रहा। अब देखो जो ये एनएनपी निकलता है, नेट एनएनपी जो निकलता है, ये दो प्राइस पे आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक आता है फैक्टर कॉस्ट पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और एक आता है मार्केट प्राइस पे, इसे बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जब फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम।
यही अपनी क्या कहलाती है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। और ये जो एनएनपी एमपी होती है इसको बोलते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्लियर हो गया ये? इसमें कोई डाउट है? अगर कोई पूछता है नेशनल इनकम का फॉर्मूले में के बाद जो निकल कर आएगा उसका मतलब क्या है, जीडीपी है, एनएनपी है, एनएनपी एमपी है, एनएनपी एफसी है, जीएनपी एमपी है, कौन से को बोलेंगे हम लोग? भैया एनएनपी एमपी को ही बोलते ग्रॉस वैल्यू एडेड। जब मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम तो वो आपका कहलाए यहां पर ग्रॉस वैल्यू एडेड। एनएनपी एफसी को बोलेंगे। चलो अब देखते हैं और एक और चीज। यहां तक अपने टॉपिक में हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया, अब इसको ना इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले देखना, हम लोगों ने देखा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर मुझे ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, मुझे ग्रॉस को नेट में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन माइनस, चलिए वेल डन मेरे दोस्त, क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। वेल डन मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। अगर मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है, नेशनल में, तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर एन एफ आई ए को ऐड करना पड़ेगा। यही था भाई, परिवार के सदस्य बच्चा ढूंढो इनका। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम, इनकी हालत हमारे जैसी है, इनके पास कोई नहीं है मेरे दोस्त, ना पत्नी है ना पत्नी है ना बच्चा है मेरे भाई, अकेले हैं, इनका साथी इनका आईना है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। क्या करना पड़ेगा? जरा ध्यान से सुनेगा, यहां पर गड़बड़ ना कर देना। मार्केट प्राइस को माइनस करेंगे ना एनआईटी, या प्लस करेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एनआईटी। बेटा मार्केट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, पार्ले जी आ रहा है 20 रुपए का, उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, 20 रुपए मार्केट प्राइस है। अब तेरे को मैं फैक्टर कॉस्ट निकलवा रहा हूं तो टैक्स माइनस नहीं करेगा? माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। थोड़ा ट्विस्ट आ गया ना, माइनस एनआईटी। ये समझ में आया? ये क्या बनी मेरी? जीडीपी एमपी, और ये क्या बनी मेरी? एन एन पी एफ सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मेरा यहां पर समझाने का यही मतलब था कि एक आपको फॉर्मूला एक लाइन में पूरे के पूरे सारे समझ में आ जाए। सारे समझ में आ गए? अब क्लियर हो गए यहां पर ये, कि अगर ग्रॉस में से नेट निकालना है तो भाई डेप माइनस कर दो, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है एनएफआईए ऐड कर दो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है एनआईटी माइनस कर दो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना उल्टा कर दो मेरे भाई। कोई डाउट? एनएनपीएफसी मतलब है कि भारतीयों ने जो इनकम कमाई है, जो भारत की आय, दिस इज एग्जैक्टली नेशनल इनकम ऑफ नेशन। देश की राष्ट्रीय आय कहलाती एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी इज इक्वल टू नेशनल इनकम। जब इसमें आप डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तब आपका निकल कर आता है पर कैपिटा इनकम, तब आपका निकल कर आता है पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन आय। यही फॉर्मूले मैंने एक लैंग्वेज में रख दिए। शुक्रिया अभिजीत भाई। अब जरा देखना, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं,
जीडीपी गिवन है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 15,000। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है 10,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन गिवन है 2,000, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 600 और सब्सिडी गिवन है 500। आपको एन एन पी निकालना है मेरे दोस्त, एन एन पी एट एनएनपी निकालना है आपको, ठीक है। एनएनपी ये जीडीपी एमपी मान लो, आपको एनएनपी एफसी निकालना है, ठीक है। सॉल्व करें, मिले जुले आंसर काफी आ रहे हैं, जरा देखना। हमें जीडीपी एमपी गिवन था, कितना गिवन था? 1 लाख। हमें किस पे जाना है? एनएनपीएफसी पे। अब हमें पहले तो भाई ग्रॉस से, ये जो ग्रॉस है इसे एनडीपी में चेंज करना पड़ेगा, एनडीपी एमपी। और एनडीपी एमपी करने के लिए डेप्रीसिएशन माइनस करो, डेप वाला पार्ट ले आओ, 2,000 माइनस कर दिया, कितना बन गया? 98,000। भाई 98,000 एनडीपी एमपी आ गया। एनडीपी एमपी को हम लोगों ने, भाई मैं डेप पहले ले लिया है, एनडीपी एमपी को हमें एनएनपी एमपी में चेंज करना पड़ेगा, एनएनपी एमपी। एनएनपी एमपी में आपको एनएफआई ऐड करना पड़ेगा, एनएफआई कितना निकल के आएगा? इन दोनों का 5,000 प्लस में आ रहा है, ठीक है। 5,000 जोड़ दिया, 98,000 प्लस मेरे दोस्त इसमें 5,000 आपने जोड़ दिया तो कितना बना? आपका एनएनपी एमपी आ गया 1,03,000, ठीक है, 1,03,000। अब आपको क्या करना पड़ेगा? एनएनपी एफसी निकालना, भाई नेशनल इनकम निकालनी है, तो एमपी माइनस एनआईटी करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कितना हो गया भाई? इसका सेट ऑफ कर दिया, 100 बनता है, आईटी माइनस सब्सिडी एनआईटी 100 कर दिया, तो ये कितना बना? 1,02,900, यही बन रहा है। 1,02,000, सॉरी 1,03,100, 1,03,100, ये प्लस होगा एनआईटी, सॉरी माइनस होगा ना, माइनस होगा, सही तो है, सही तो कर रहा था, सही तो था मेरे भाई। 1,02,900, यही तो बनेगा 1,02,900। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? वाई माइनस, वाई माइनस, ओ माय गॉड, मेरी मर्जी मेरे भाई, माइनस कर दिया। देखो यू माइनस, क्योंकि ये जो हमें गिवन था, ये देखो है क्या, आपको जीडीपी गिवन है, जीडीपी 1 लाख, ठीक है, और जीडीपी ये मार्केट प्राइस पे गिवन है, आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी पड़ेगी ना, तो आप ऐसे कर लो, जीडीपी एफसी निकाल लो। अब जीडीपी एफसी निकालोगे तो भाई जीडीपी एमपी गिवन है, इसमें से एनआईटी माइनस करोगे तभी तो फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगी। जीडीपी एफसी कितना निकल के आया? 1 लाख माइनस एनआईटी कर दिया आपने 100, तो आगे 99,900 ये बना, ठीक है। आपका क्या निकल के आगे? जीडीपी एफसी निकल कर आ गया है, जीडीपी एफसी। अब आपको क्या निकालना है यहां पर? एनडीपी एफसी, भाई डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया, तो ये 99,900 में से डेप्रीसिएशन कितना है? 2,000 माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 97,900, कैसा भी निकाल लो। अब ये एनडीपीएफसी आ गया, एनडीपीएफसी, इसमें एनएफआई ऐड कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो, तो ये दोस्त आपका निकल कर आ जाएगा एनएनपीएफसी। अब एनडीपीएफसी तो कितना? 97,900, इसमें 5,000 ये ऐड कर दो, 5,000 ये वाला ऐड हो गया,
तो कितना हो गया मेरे दोस्त? 1,02,900। हर तरीके से समझा दिए फॉर्मूले मेरे दोस्त। बेटा एनआईटी क्यों माइनस करेंगे? एमपी में से एनआईटी माइनस होता है ना, एफसी में एनआईटी प्लस होता है। एफसी में एनआईटी प्लस होता है ना, देखो एमपी से एफसी कन्वर्ट करना है तो एनआईटी माइनस होगा ना। एफसी प्लस एनआईटी करते तब एमपी आता है। मैंने मालूम है बहुत डेप्थ में बता दिया है, इतना जरूरी नहीं है, फिर भी अगर ये समझ में आ गया ना, तुम लोग समझ लो तुमने गंगा नाली है मेरे भाई। रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने रिजाइन दे दिया क्या? न्यू कैबिनेट। चलो देख लेंगे उसे, इतना समझ में आ गया। एनआईटी शुड बी एडेड या एनआईटी, एनआईटी एड भाई। एमपी भाई, एमपी, 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 एमपी मार्केट प्राइस। पेन आया 100 का, टैक्स इंक्लूडेड, अलग कर दो, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, एनआईटी माइनस। ये बोला जीडीपी एमपी पे गिवन है भाई, एमपी पे। सुनो, तसल्ली से आज पढ़ना, कल मिलेंगे और डिटेल में करेंगे, डे आफ्टर टुमारो। बाकी का पार्ट हम लोग तीनों फॉर्मूले स्टडी करेंगे, और भी जितनी भी चीजें इसके और क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज बैठ के रीड कर लेना सारी की सारी चीजें। मुलाकात करते नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो। मिनिस्टर कराऊंगा यूट्यूब पे, अभी पढ़ लू मिनिस्टर, आधा घंटे में पूरी पीपीटी बना के कराता हूँ सारे मिनिस्टर। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।